अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टैक्स भी हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ है, पैसा भी जा रहा है अवाम की जेब से, लेकिन क्या वो पैसा अवाम पर लगाया जा रहा है कि नहीं? आइए अवाम से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। कहाँ से हैं? मैं इधर लाहौर से, मुगलपुरा से। अच्छा, लाहौर मुगलपुरा से। सर, इतने अरसे से आप टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आपको लगता है कि अवाम का पैसा अवाम पे लगाया जा रहा है कि नहीं? कुछ हद तक तो लगता है, लेकिन मोस्टली यही लगता है कि शायद बस उसका वेस्ट है, कि वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट अपने इंजॉय कर रही है और आ जाके आवाम के लिए बस यही है कि थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट इस तरह की, और ये सदियों से यही देखते आ रहे हैं। कोई इसमें एंटरटेनमेंट देखी जा रही है। जी जी, उसमें भी आपको टिकट लेके पल्ले से आना पड़ता है? बिल्कुल टिकट लेके लाइन में लग के और बड़ी ख्वारी के बाद, और कोई मतलब प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रहे अभी भी, तो इसी तरह से है सारा कुछ। मतलब कि आपको कहना है कि फुल फ्लेज कि अवाम का पैसा अवाम पे लगता नजर नहीं आ रहा, तो कहाँ लगता नजर आ रहा है? कुछ हद तक लगता नज़र आ रहा है, बाकी वही है जो शुरू से होता आ रहा है कि करप्शन, जब तक करप्शन नहीं मेरे ख्याल से सही होगी, कंट्रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं अच्छी होगी, तो इसी तरह चलता रहेगा। तो आपके ख्याल में ऐसा कौन सा महकमा है कि जो रिश्वत लेके या दिए वगैरह वगैरह ना करप्शन हो रही, कहाँ करप्शन नहीं हो रही, चलो वो बता दें। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का हो, शायद ही कोई, हाँ जिनमें थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन हुई है, क्योंकि मेरा लिंक इस तरह प्राइवेट जॉब से है, मैंने देखा उनमें इन्वायरमेंट बेहतर है, जहाँ पे कोई सेमी गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं जो फुली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनमें अभी तक वैसे का वैसा निज़ाम है जो शुरू से चलता मतलब कि है। करप्शन बेहतर है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे बेहतर है। करप्शन बेहतर है वहाँ पे, तो अवाम के पैसे में इतनी करप्शन हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें तो यही फील हो रहा है। टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, हम तो टैक्स भर भर के, सैलरी पे हर साल टैक्स बढ़ता जाता है, और बाकी आपको पता है हर चीज़ पे सैलरी में कितना टैक्स दे रहे हैं? मेरी सैलरी पे 10,000 डिडक्ट हो रहा है, और मेरी एक छोटी सी जॉब है, मतलब मैं बाइक यूज़ करता हूँ, ये मेरी छोटी सी फैमिली है, और मेरी सैलरी पे भी 10,000 तकरीबन टैक्स हर महीने डिडक्ट हो रहा है, और बाकी जो परचेज़ करते हैं उस पर तो डेफिनेटली पे कर रहे हैं। मतलब कि रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, हर जगह पे? एग्जैक्टली, हर जगह पे टैक्स पे हो रहा है। सही। तो आपका ये ख्याल है क्या इनको ख़त्म कर लेना चाहिए या आवाम का पैसा वापस उनको करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, टैक्स का जो यूटिलाइजेशन है उस पर कंट्रोल हो। मेरा दोस्त है यूएसए में, वो कहता है कि वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम पे टैक्स ब्रैकेट में हमें इन किया जाए और कब से हम टैक्स देना शुरू करें, क्योंकि उसके बेनिफिट्स उन्हें साथ ही नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे लोग कतराते हैं टैक्स देने से कि उन्हें बेनिफिट कोई रिटर्न नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए टैक्स की कलेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए, वो एक बैकबोन है इकोनॉमी की, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज़ भी नज़र ज़रूर आना चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो उसमें मेरा ख्याल बेहतरी की ज़रूरत है कि उसका यूज़ बेहतर बनाया जाए, उस पर कंट्रोल लगाया जाए कि उसे आवाम की फ़लाह बहबूद पे किस तरह मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आवाम का पैसा उन पर वाकई लग रहा है कि नहीं, या उनके ही पेट में जा रहा है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल है बेसिकली कि क्या आपको लगता है कि आवाम का पैसा आवाम पर लगाया जा रहा है कि नहीं? अगर आप मौजूदा हालात की बात करती हैं तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो हमारी थिंकिंग है वो तो 75 साल से एक ही है कि अवाम बेवकूफ़ है और उनको कुछ पता नहीं है। तो हालांकि इस मामला इसके उल्ट है। असल में हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर बेहतर हो जाए तो जो हम ऊपर से जो ओवरकोट बदलते हैं, हुकूमत जिसको कहते हैं, वो इतना मैटर नहीं करती। मकसद ये है कि अगर शहबाज शरीफ आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर इमरान ख़ान है, तो वो ख़ुद आके तो कुछ नहीं करेंगे ना। उनकी तो हाँ गाइडलाइन होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कभी उसको फॉलो नहीं करती। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का असल मसला नाअहल और करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा। अगर ये लोग बेहतर हो जाएं, वैसे तो हर सेक्टर में करप्शन और हर चीज़ है, लेकिन इंतज़ाम इन लोगों का होता है, जो मुल्क को चलाने की जो पॉलिसी है ये लोग देते हैं। और मेरे ख़्याल में करप्ट और नाअहली दोनों जगह, जो ईमानदार है वो नाअहल है ब्यूरोक्रेट, मैं अललान कहूँगा, और जो थोड़ा से स्मार्ट हैं वो करप्ट हैं। तो आवे का आवा ही होता है। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सियों पे बैठने का और अपने बेनिफिट्स लेने का बहुत पता है।
और लेकिन ये है कि इनको अवाम का कुछ नहीं पता, ना ही ये अवाम यानी इनका रूट से कोई तल्लुक़ नहीं है। अवाम की जो तकालीफ है उनसे इनको कोई वो तल्लुक़ नहीं है। और मैं समझता हूँ नाअहल है, ज़्यादा करप्ट भी कम हो, करप्ट हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मसला पाकिस्तान का नाअहल ही है। वैसे अभी तक आपको क्या लगता है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें से किसी एक ने, कोई ऐसी गवर्नमेंट हो या कोई ऐसी हुकूमत हमारे पास आई हो जिसने करप्शन ना किया? कोई नहीं, आप जो सुनना चाहती हैं मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं वो नहीं सुनना चाहती, मैं जो सच है वही सुनना चाहती हूँ। सच ये है कि मास्क बदले जाते हैं, हुकूमत की नाअहली मसला नाअहली और करप्शन का अलग-अलग है। हम लोग करप्शन के पीछे नहीं पड़े हुए और हम करप्शन के पीछे पड़े हुए हैं और नाअहली को नहीं देख रहे। इस मुल्क का बेड़ा गर्क नाअहली ने किया है। नाअहली ने इसलिए किया है कि एजुकेशन है नहीं और रट्टे लगा के CSS कर लेते हैं और आके अपनी कुर्सी पे अकड़ के बैठ जाते हैं जैसे वो खुदा होते हैं। पता होता नहीं कि इंतज़ाम कैसे मुल्क का संभालना है, कुछ अपने डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है, और बस उनसे इंग्लिश में बातें सुन लें और बस छोटी मोटी एक्टिंग देख लेते हैं और उनको पता कुछ नहीं है कि अपने डिपार्टमेंट को चलाना कैसे। मेरा असल मसला यही है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नाअहल लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है जो मुल्क को चला रहे हैं। अब हम हुकूमतों के पीछे पड़ जाते हैं। हुकूमतें क्या होती हैं, चंद लोग होते हैं, बकाया तो इंतज़ामिया तो यही ब्यूरोक्रेसी है ना। ये जो 22वें स्केल के ऑफिसर बैठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क चलाना होता है। यही आज शहबाज शरीफ साहब को, हमारे PM को मिसगाइड कर रहे हैं, यही इमरान खान को मिसगाइड कर रहे थे। ये शुरू से यही लोग हैं। ये जो इंतहाई नाअहल किस्म के लोग हैं ना, ब्यूरोक्रेसी। हम एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा कहते हैं, लेकिन असल ब्यूरोक्रेसी अगर पाकिस्तान की सही हो जाए, इनको सिर्फ बेनिफिट लेने आते हैं। इनके बंगले देख लें, इनकी अय्याशियाँ देख लें। एक आदमी जिसने 50-50 कारें रखी हुई, उनके घर की 4 गाड़ियाँ एक बेगम के पास है, 4 गाड़ियाँ एक बेगम के पास है। सियालकोट से गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं और पेट्रोल भरवाने फिर सियालकोट जा रही हैं। ये कहानियाँ ज़्यादा आम हर बंदे को पता है कितनी ये नाअहल और अपने घर को ये बड़े सियाने हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि मुल्क चलाना कैसे है। शहबाज शरीफ ने, ये इमरान खान ने मुल्क नहीं चलाना, वो तो एक लीडर होते हैं। अब जो है बाइडन था वो भी तो चला गया ना, ट्रंप आ गया, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मामूली फ़र्क पड़ता है। वो खारजा पॉलिसीज़ वगैरह का देखते हैं, लेकिन असल इंतज़ामिया जो होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उन्होंने मुल्क चलाना होता है। वो हमारी नाअहल है बस ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि आवाम का पैसा आवाम पे लगाया जा रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल लगाया जा रहा है। अगर इस पर्पज़ को देखा जाए तो बिल्कुल लगाया जा रहा है। इस पर्पस को किसको, जश्न बहारा वाले उसको? नहीं, ये गुले दाऊदी की जो नुमाइश है इसको। अच्छा, गुले दाऊदी की जो नुमाइश है, ये हम आवाम पे पैसा लग रहा है कि सजावट पे? ये सजावट पे लगेगा तो अवाम देखे ना, इतनी ज़्यादा आई हुई है देखने के लिए। अगर ये नहीं लगेगा तो अवाम का कैसे आएगी, वो तो घर में बैठी रहेगी। अच्छा, जितने अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितनों की दौरे हुकूमत आई है, कि आपको लगता है कि पैसा आवाम के ऊपर 1% भी लगा है या टैक्स बढ़ता ही चला गया? नहीं, टैक्स बढ़ता रह गया। जी। आवाम पे पैसा कहीं पे लगा? अवाम पे नहीं लगा। नहीं लगा। चलिए, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया सर आपका। मैम मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, सवाल आपको पता है? जी, आवाम का पैसा आवाम पे नहीं लग रहा। जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब है और जिसके पास है वो उसी के पास है। तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं, आवाम का तो ख्याल रखने की बजाय उनका गला घोंट रहे हैं ये लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। इनको इतना नहीं पता कि हमने गरीबों को देखना है। अपने घरों में हीटर चल रहे हैं, हमारी गैस का मसला हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि आवाम का पैसा आवाम तक आ रहा है। जितने आप लोग टैक्स दे रहे हो उसका 1% भी रिटर्न हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये खुद ही करते हैं आपस में और ख़ुद ही खाते हैं। तो गरीब, मैंने आपको पहले भी कह दिया, गरीब तो गरीब ही है। वो बेचारा गरीब की पिस के मर जाता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं, तो हम आवाम की वजह से ये लोग बैठे हैं, वरना ये कुछ भी नहीं है। ये सब चोर है मैम, सब चोर है, सब चोर हैं। और अभी तक ये लोग, आपको क्या लगता है कि हमारे जो हुकूमत किस रुख बैठ रही है, क्या कर रही है? अभी तो हम ऊपर की बजाय नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी बड़े बड़े लोगों से, ठीक है, जो इतने प्रोटोकॉल वाले हैं, अपने से नीचे को भी देखें।
ज़्यादा ऊपर वालों का ना देखे। थैंक यू। थैंक यू। अब और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि आवाम का जितना पैसा जमा हुआ हुआ है वो आवाम पे लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं वाम पे तो नहीं लग रहा। हमें माँ बाप खिलाते पिलाते हैं तो वाम का हमें पता भी नहीं है कि लगाते हैं कि नहीं। बाकी उन्हों के रैंक से जो जो ऑफिसर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो अवाम अगर टैक्सीज उन्हों के काटते हैं तो वो जो ऑफिसर बैठे हैं वो कहा भी जाते हैं। ऑफिसर्स बैठे वो खा जाते हैं। आपको क्या लगता है, बीइंग अ यूथ के आप पार्ट हो, अभी तक आपने कितनी कोई तब्दीलियाँ देखी हैं? तब्दीली देखी है जो हमने पढ़ा है ना बुक्स में, जैसे मोटरवे वगैरह बनाए, सड़कें बनाई, ये तो आम है जैसे सियासी लीडर करते होते हैं, ठीक है। तो वो तो हर सियासी लीडर पॉलिटिक्स करते हैं कि सड़कें बना दिए कर दिए, वो वक्ती दौर है, उसके बाद नहीं नज़र आता कुछ भी। उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। क्या तब्दीली हो रही है, क्या कुछ नहीं उसके बाद। अच्छा, जब वही सड़कें टूटती है क्या उसमें पैसे लगाए जाते हैं दोबारा कि 10-10 साल के लिए छोड़ दी जाती है? नहीं लगाए जाते हैं लेकिन देर बाद लगाए जाते हैं, जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तब भी लगाए जाते हैं। हम जब देखते हैं जो हम देखते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम एंड की तरफ लेके जाते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।